नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 27। और ये मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 7th की। आज डेट है बेटा 29 अक्टूबर 2021। इस वर्कशीट का टॉपिक है बेटा आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी इस वर्कशीट के अंदर हम ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है बेटा। त्रिभुज में सबसे पहले बेटा इसके अंदर तीन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तीन वर्टेक्स होते हैं त्रिभुज में हमेशा, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब होता है उसके पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होते हैं त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज एक क्लोज फिगर है, एक बंद आकृति है त्रिभुज, ठीक है। तीन भुजाओं वाली, तीन रेखाखंडों वाली बंद आकृति है। सबसे छोटा पॉलीगन है, सबसे छोटा बहुभुज है त्रिभुज। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति है, उसमें तीन बिंदु होते हैं हमेशा, जिन्हें त्रिभुज के वर्टेक्स या त्रिभुज के शीर्ष कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इस त्रिभुज में कितने वर्टेक्स हैं? तीन वर्टेक्स हैं, ए बी और सी। सबसे पहले त्रिभुज में वर्टेक्स हमने देख ली, ठीक है बेटा। उसके बाद जब त्रिभुज के वर्टेक्स समझ में आ गए, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स का जो प्लूरल सेंस होता है वो होता है वर्टिसेस। तो हम वर्टेक्स को प्लूरल सेंस में वर्टिसेस कहते हैं, जैसे रैट का रेट्स, कैट का कैट्स। इसी तरह वर्टेक्स को अगर प्लूरल में बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे। तो 3 वर्टिसेस आर देयर, ए बी एंड सी, तीन वर्टिसेस है इसके। ओके बेटा, अब ट्रायंगल के अंदर दूसरी चीज हम पढ़ते हैं। ट्रायंगल के अंदर बेटा दूसरी चीज होती है उसकी साइड्स, ठीक है। ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड्स होती हैं। द फर्स्ट साइड इज दिस ए बी। हम ट्रायंगल की साइड्स के बारे में बोल रहे हैं, साइड्स को बोलते हैं भुजाएं। तो एक तो साइड ए बी हो गई, ठीक है बच्चों। दूसरी साइड इस ट्रायंगल में हो गई बी सी, और तीसरी साइड हो गई सी ए। एक चीज ध्यान रखिए, ए बी अगर आप लिख रहे हैं तो बी ए भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ए लिख दीजिए, इसको सी भी लिख दीजिए, या इसको ए सी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। नोटेशंस मैथमेटिक्स में इस तरीके से ट्रायंगल की साइड्स का नाम लिखते हुए ए बी और बी ए लिखने से कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे ए बी लिखिए, चाहे बी ए, चाहे बी सी लिखिए, चाहे सी बी, चाहे सी ए लिख ली, चाहे ए सी, ठीक है। ये साइड्स हो गई। ट्रायंगल में जो तीसरी चीज है बेटा वो है इसके एंगल्स, यानी कि कोण। तो ट्रायंगल में सबसे पहला जो एंगल है बेटा वो है एंगल ए, दिस एंगल। सेकंड है एंगल बी, और थर्ड है बेटा एंगल सी। तो ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। एंगल्स आप जानते हैं इस तरह से, जो दो रेस से और एक पॉइंट से बनते हैं। तो तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ट्रायंगल्स में, ठीक है। एंगल ए को पढ़ना है तो पढ़ने का एक और तरीका होता है, पूरा एंगल पढ़ने। जैसे ये एक एंगल ए है, एंगल ए को ऐसे बोला जाएगा, तो ये कैसे पढ़ेंगे? बी ए सी। इसको पढ़ेंगे बी ए सी, या आप इसको सी ए बी भी पढ़ सकते हो, एंगल सी ए बी। ये एंगल ए की बात कर रहे हैं। और एंगल बी को पढ़ना पड़े तो एंगल ए बी सी, जिस एंगल को पढ़ रहे हैं वो बीच में रहेगा, ये एंगल सी बी है, ठीक है बेटा। तो इतना डिटेल में बचिए, बस तीन एंगल से ही ध्यान रखिए। सबसे पहले एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में हमेशा तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। अभी जो हमें बेसिकली ट्रायंगल के बारे में आज आपको सिखाना है वो है बेटा मीडियन। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a vertex to the midpoint of the opposite side of the triangle, ठीक है। समझ में आ गई बेटा कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने पर आपको मीडियन मिलती है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मीडियन कैसे होती है। बच्चों मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तीन साइड वाली क्लोज फिगर है ट्रायंगल। इसको नाम दे देता हूँ मैं पी, क्यू और आर, ठीक है। तो अगर मैं क्यू आर साइड का बिल्कुल बीच का बिंदु देखूं, मान लो ये है बीच का बिंदु, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा एस। तो इसका मतलब क्यू एस और एस आर की लंबाई बिल्कुल सेम है, ये बीच का बिंदु है एस। अगर इस बीच के बिंदु एस को सामने वाले पी बिंदु से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो पी एस लाइन आ गई यही कहलाती है बेटा मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो वो होती है उसकी मीडियन, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मीडियंस ड्रॉ किए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए क्या किया है इन्होंने, जो ये वाली साइड थी, इस साइड का दो, ये दोनों
लेंथ इक्वल है तो डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सामने वाले ए से मिला दिया तो ए डी मीडियन है। इसी तरह बेटा एफ मिड पॉइंट है इस साइड का, इसको सामने वाले वर्टेक्स सी से मिला दिया तो सी एफ मीडियन है। इसी तरह बेटा ई मिड पॉइंट है इस साइड का, इस ई को सामने वाले वर्टेक्स बी से मिला दिया तो बी ई भी मीडियन है। तो ये मीडियन होती है। एक ट्रायंगल में बेटा हमेशा 3 मीडियंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के लिए आप जितनी मीडियन ड्रॉ करते हो, कितनी ड्रॉ करते हो, 3 मीडियन। देखो मैं तीनों मीडियंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे? ये इसका मिड पॉइंट, देखिए एक मिनट रुकिए, ये इस साइड का मिड पॉइंट हो गया तो ये एक मीडियन होगी। इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, ये एक मीडियन हो गई। इस साइड का मिड पॉइंट हो गया तो इसको भी सामने से मिला, ये एक मीडियन। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है और मिड पॉइंट मान लीजिए डी ई और एफ है, मतलब डी बी सी का मिड पॉइंट है ना, इसको एफ, सॉरी दिस इज एफ, यानी कि डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए बी का है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। एक ट्रायंगल में हमेशा 3 मीडियन ड्रॉ होती है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को उनके सामने के वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो मीडियन ड्रॉ होती है। किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर देंगे, ध्यान रखिए। किसी भी ट्रायंगल में जब आप तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे वो तीनों की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से होके जाएंगी। उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड इज द पॉइंट इन विच ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट। सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहाँ ट्रायंगल की सारी मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेंट्रॉइड क्या है? सारी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमने मीडियन सिखाई आपको। चलिए बेटा अभी हम चलते हैं आगे एक और चीज की ओर जिसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? किसी ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल आपको दिया है और आप सामने वाले वर्टेक्स से बिल्कुल सीधा एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, सामने वाले वर्टेक्स से वर्टेक्स ए से मैंने क्या किया, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए डी परपेंडिकुलर, दोनों तरफ 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं। तो ये ए डी क्या होता है बेटा? यही ए डी कहलाता है आपका ऑल्टीट्यूड, ठीक है बेटा। ऑल्टीट्यूड इज अ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इज अ perpendicular drawn from the vertex of any from any vertex of a triangle to the opposite side, ठीक है। तो कितने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो आप एक ट्रायंगल में? आप एक ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड हमेशा ड्रॉ कर सकते हो और ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट से होके जाते हैं बेटा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जो 3 ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ करोगे तीनों साइड्स के ऊपर, वो भी एक ही पॉइंट से होके जाते हैं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड वाले उस पॉइंट को कहते हैं बेटा ऑर्थो सेंटर। तीनों पॉइंट जिस एक पॉइंट से होके जा रहे हैं, सॉरी तीनों एल्टीट्यूड जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है, ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड एक जगह इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर है। तो एक ट्रायंगल में के तीनों ऑल्टीट्यूड किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है बेटा। और ऑल्टीट्यूड क्या चीज़ है? किसी भी ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही आपका ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं बेटा। देखिए पीएम क्या है? पीएम देखिए यहाँ से लेकर के एम तक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो पीएम परपेंडिकुलर है ना दोनों तरफ एम से, तो पीएम एक ऑल्टीट्यूड है। पीएम इज अ ऑल्टीट्यूड, ठीक है बेटा। चलिए पीडी क्या है? पीडी इज द मीडियन। देखिए डी मिड पॉइंट है ना, क्यू डी और डी आर बराबर है, तो पीडी तो आपकी मीडियन हो गई, ठीक है। पीडी मीडियन है, ठीक है बेटा। अगर पीडी मीडियन है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डी मिड पॉइंट है, तो क्या क्यू एम और एम आर बराबर है? ध्यान से फिर से देखते हैं, पूछ रहा है थर्ड पॉइंट पे आ गया, क्या क्यू एम और एम आर बराबर है? नहीं है। देखिए क्यू एम छोटा है और एम आर जो है वो बड़ा है। एंगल पी एम आर कितना है? एंगल पी एम आर, क्योंकि ये बेटा ऑल्टीट्यूड है तो एंगल पी एम आर कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये तो नो था। अच्छा एंगल पी एम आर 90 डिग्री। नेम द एंगल अपोजिट टू साइड पी क्यू। पी क्यू के अपोजिट जो एंगल है उसका क्या नेम है? नेम बताना है। पी क्यू के अपोजिट एंगल, पी क्यू के अपोजिट एंगल आर है बेटा, तो एंगल आर हो गया वो, एंगल आर, ठीक है। चलिए इस एंगल आर को आप एंगल पी आर क्यू करके भी बता सकते हैं, पी आर क्यू ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है बेटा कि ड्रॉ
फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड ड्रॉ देयर मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसकी मीडियंस और ऑल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करना है। चलिए, मीडियन के लिए मिड पॉइंट लिया मैंने और सामने वाले वर्टेक्स को मिला दी। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने ड्रॉ किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी मैंने मिड पॉइंट लिया, सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया। ये मिड पॉइंट लिया, सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा क्या होता है, जो आप मीडियन ड्रॉ करोगे वही ऑल्टीट्यूड्स होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है, ठीक है। यानी इसके मीडियंस और ऑल्टीट्यूड सेम ही होते हैं, 90 का एंगल अपने आप बन जाएगा, ठीक है, जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे, सही है। तो ये मीडियंस और ऑल्टीट्यूड्स इसके सेम होंगे, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रॉइड या ऑर्थो सेंटर सेम होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? चलिए, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर केवल दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड दोनों मैंने इक्वल ले ली, इसके अंदर एक मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया इस तरह। तो यही बेटा मीडियन भी होगी, ठीक है, इसके लिए। लेकिन बाकी दोनों के लिए ये संभव हो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी ये आपकी मीडियन होगी, हो सकता है ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ हो, है ना। और ये आपकी मीडियन होगी और ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ हो। तो ये आप करके देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। और स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, है ना। तीनों साइड्स अलग अलग, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग। तो ये आप ड्रॉ करके देखना, ये इसका मीडियन हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। तो ये आप अपने आप ड्रॉ करना, तीनों मीडियंस और तीनों ऑल्टीट्यूड्स, और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड खोजने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मैसेज है बेटा आपके लिए, ठीक है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। हमेशा मास्क पहने, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, ठीक है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकले और 2 गज की दूरी का पालन करें। बेटा ये थी आपकी मैथ्स की आज की क्लास। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता। बेटा जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली ये चेक हो सके। थैंक यू बच्चों, गुड डे।